Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. Students, लास्ट टाइम हमने चैप्टर एडिशन फॉर ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एडिशन स्टार्ट किया था स्टार्ट में। तो पेज 90 में हमने जो बुक में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिए थे, सोल्व किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एडेंट सीखा था कि एडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ये सीखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सोल्व द सम्स इन वर्टिकल फॉर्म, रिमेंबर टू राइट द न्यूमेरल्स अंडर ईच अदर इन करेक्ट कॉलम्स। तो हमने वर्टिकल फॉर्म में इसे सोल्व करना है। तो इसमें आपने चंद चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप अपनी कॉपी में लाइंस लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद अच्छे से लाइन लगाने के बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे। बुक कॉपी में आपके क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। आप लिखेंगे सोल्व द सम्स इन वर्टिकल फॉर्म। तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, ए लिखेंगे 7,564,924। इसमें आप प्लस करेंगे 87,123 प्लस इसका 61। आप लिखेंगे सॉल्यूशन मार्कर से, ब्लैक मार्कर से लिख लेंगे, ब्लू मार्कर से आप लाइन लगा लेंगे। तो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। आप सबसे पहले जो फर्स्ट आपके पास ये कंप्लीट लिख दें। एक कॉलम में आपके पास एक वर्ड आना चाहिए, 7 5 6 4 9 2 4। अगर आपके पास कॉलम वाली कॉपी है तो 1 कॉलम में 1 वर्ड आना चाहिए। और अगर आपको इस तरह की कॉपी उर्दू टाइप की, तो आप कम से कम इतना फासला दें, इतना गैप दे के आप लिखें। और इतना ज़्यादा भी गैप ना हो कि आपके पास कॉपी में जगह ही ना बचे और नंबर बाहर जा रहा हो। तो थोड़ा आपने ध्यान से। अब आप जो इसमें नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं वो राइट हैंड साइड से, यानी कि यूनिट 10 100। तो आप यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं 3 2 1 7 8। फ्रेंड्स याद रखना, हमेशा इसके नीचे ये नंबर होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ नीचे। इसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 यहाँ लिखा है, ये वाला 2 यहाँ लिखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसके नीचे नंबर होने चाहिए, ये वाले सेम है इसके नीचे। और लास्ट में 1 एंड 6। आपका ये नंबर फर्स्ट लाइन में आएगा, ये नंबर सेकंड में और ये नंबर थर्ड में। ये प्लस आपको बता रहा है कि ये सेपरेट है। और आप यहाँ सम का साइन डाल देंगे और आप यहाँ स्केल और पेंसिल से अच्छे से लाइन लगा लेंगे अब। तो अब आप सम करेंगे। आप कहेंगे 4 में 3 प्लस करें, 5 6 7, फिर 1 प्लस करें 8। इसी तरह आप 6 में 2 प्लस करें 8 में 2 प्लस करें 10 का 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर चले जाएगा। 9 में 1 प्लस करें 10 में 1 प्लस करें 11 का 1 नीचे 1 ऊपर। 7 में 1 प्लस करें 8 में 4 प्लस करें 9 10 11 12 का 2 नीचे 1 ऊपर। 8 में 6 प्लस करें 9 10 11 12 13 14 इसमें 1 प्लस कर दें 15 का 5 नीचे 1 ऊपर। 5 में 1 प्लस करें 6 एंड 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया, जो कि आपने वर्टिकली सोल्व कर लिया। इसी तरह आप बी क्वेश्चन करेंगे 3,708,571 प्लस 8,533 प्लस 952,005। तो अब आपने सोल्यूशन अच्छे से लिख लेना मार्कर से, ब्लैक मार्कर से। उसके बाद ब्लू मार्कर से आपने 2 लाइंस लगा लेनी। अब आप क्या करेंगे, आप ये फर्स्ट जो कंप्लीट आप लिखेंगे नीचे, तो आप ये कुछ यूँ लिखेंगे 3 7 0 8 5 7 1। उसके बाद आप ये लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 3 5 8। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 0 0 2 5 9। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल 1 के नीचे 3 3 के नीचे 5 है, ऐसे इट इज़। ये देखिए बिल्कुल नीचे है।
ये आगे पीछे नहीं, ऐसा नहीं है कि 5 यहाँ ये वाला 5 यहाँ लिख दो और 0 यहाँ, ये गलत हो जाएगा, तो आप गलत कर देंगे। फिर प्लस का साइन लगाने के बाद आप स्केल पेंसिल से लाइन लगा लें। अब आप प्लस करना स्टार्ट करेंगे। 5 में 3 प्लस करें 8, 8 में 1 प्लस करें 9, 7 में 3 प्लस करें 10, 10 का 0 नीचे 1 ऊपर, 5 में 5 प्लस करें 10, 10 में 1 प्लस करें 11, 8 में 8 प्लस करें, 8 में 2 प्लस करें 10, 10 में 8 प्लस करें 18, 18 में 1 प्लस करें 19, 9 नीचे 1 ऊपर, 5 में 1 प्लस करें 6, 7 में 9 प्लस करेंगे 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 का 6 नीचे 1 ऊपर, 3, 1, 4। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसी तरह अब आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब सी आपके पास है 6, 5, 8, 1, 1। फिर आप लिखेंगे 2, 4, 6 कोमा 2, 4, 6 कोमा 4, 0, 9। फिर आप लिखेंगे 2। इस तरह आप सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन उसके बाद आप नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे 6, 5, 8, 1, 1। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 9, 0, 4, 6, 4, 2 एंड लास्ट में यहाँ से 2। आप यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। याद रखना प्लस का साइन वहाँ लगेगा जहाँ आपके पास लाइन ख़त्म हो रही होगी। देखें यहाँ यहाँ प्लस का साइन आपका इस नंबर के आगे लगेगा और यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे स्केल और पेंसिल से। तो अब आप प्लस करना स्टार्ट करें। 9 में 1 प्लस करें 10, 10 में 2 प्लस करें 12, 12 का 2 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 4 9, 10, 11, 12। तो 12 का 2 नीचे 1 ऊपर, 6 में 5 प्लस करें 11, 11 में 1 प्लस करें 12, 12 का 2 नीचे 1 ऊपर, 6 में 4 प्लस करें 7, 8, 9, 10। उसके बाद 1 प्लस करें 11, 1, 1 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कॉपी में करवाए। उसके बाद आपने डी, ई एंड एफ ये आपके पास होमवर्क हैं जो आप घर से करेंगे। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि एट अ क्रिकेट मैच देयर वर 14,672 पीपल इन द नॉर्थ स्टैंड एंड 23,485 इन द साउथ स्टैंड। हाउ मैनी पीपल वर द वाचिंग द गेम। यानी कि क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें आपके पास जो नॉर्थ स्टैंड पर जो लोग क्रिकेट देख रहे हैं वो 14,672 लोग नॉर्थ स्टैंड पर खड़े होकर नॉर्थ स्टैंड पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं और साउथ स्टैंड पर 23,485 लोग साउथ स्टैंड पर मैच देख रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि जो मैच चल रहा है उसमें टोटल कितने लोग हैं जो उस मैच को देख रहे हैं। हाउ मैनी पीपल वर देयर वाचिंग द गेम। उस गेम को कितने लोग देख रहे हैं, टोटल की तादाद बता देनी। तो आपने लाइन लगानी है कॉपी पर। लाइन लगाने के बाद आपने अच्छा सा क्वेश्चन लिखना है। लाइन लगाने के बाद आपने क्वेश्चन लिख लेना है। तो क्वेश्चन लिखना है आपने एट अ क्वेश्चन 5। आपकी कॉपी में ये क्वेश्चन 2 बन जाएगा। क्वेश्चन 2 बन जाएगा। आप लिखेंगे एट अ क्रिकेट मैच देयर वर 14,672 पीपल in the north stand and कोमा नहीं आएगा 23,485 in the south stand. How many people were the watching the game। आपने क्वेश्चन लिख लेना ब्लैक पॉइंटर से, ब्लैक पेन से या पॉइंटर से अच्छा सा। उसके बाद आपने सॉल्यूशन की हेडिंग लगानी है ब्लैक मार्कर से। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद
अपने ब्लू मार्कर से अच्छी सी 2 लाइंस लगानी है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद अब आप स्टार्ट करेंगे आंसर, जो कि ब्लू पेन से। 5 क्लास से आई थिंक आप पेंसिल से काम कर रहे हैं, तो आप पेंसिल से करेंगे। ब्लू पेंसिल से आप क्वेश्चन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद आप पेंसिल से स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे प्यूपल इन द नॉर्थ स्टैंड इक्वल टू 14,672। फिर आप लिखेंगे प्यूपल इन द साउथ स्टैंड इक्वल टू 23,485। टोटल पीपल लिखेंगे जो गेम देख रहे हैं, टोटल पीपल वाचिंग द गेम। तो आप लिखेंगे 14,672 प्लस। अब यहाँ देखें आपके पास जगह नहीं है, सही है, तो आपकी तो कॉपी भी छोटी है, तो आपको यहाँ जगह होगी नहीं। आप यहाँ पे ये लिख लें, उसके बाद ये देखिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आपने यहाँ नहीं लिखना, आप यहाँ पे लिख लें। इक्वल का साइन लगाएं, यहाँ इक्वल का साइन लगाने के बाद आप लिखें 14,672 प्लस 23,485। आपने ये लिख लिया। अब आप क्या करें, स्केल पेंसिल लें और साइड पर, यहाँ पर इस पेंसिल से साइड पर लाइन लगाएं और रफ वर्क लिखें RW 14,672 लिख दें और 5,8,432 प्लस। तो इस तरह आप ये साइड पर प्लस कर लें, रफ वर्क RW रफ वर्क लेके साइड पर प्लस करें। आप लिखें 5 + 2 7, 8 + 7 15, 1 4 5 6 12 11 4 3 7 1 8 एंड 3। आपने साइड पर इस तरह प्लस कर लेना है। इस तरह प्लस करने के बाद आपने इसके नीचे इक्वल का साइन लगाना है और 38157 लिख देना। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो आपके पास ये पैटर्न हो गया, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड काम आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह आप यहाँ तक लिखें, यहाँ तक लिखें, यहाँ तक 2 लाइन लिखें, ये 2 लाइन। उसके बाद आप जो थर्ड लाइन लिखेंगे, आप थर्ड लाइंस नहीं लिखें, आप क्या करें, जो इन दोनों को प्लस कर दें। आप लिखें 14 1 4 6 7 2। आप ऊपर वाला नंबर लिखें, उसके बाद नीचे वाला नंबर कंप्लीट इसके नीचे लिख दें 5 8 4 3 2, प्लस का साइन लगा दें और जमा कर दें। तो 5 + 2 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 नीचे 1 यहाँ, 6 4 10 1 11 1 1 4 3 7 1 8 एंड 3। तो आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा। आपका सेकंड पैटर्न आपके पास ये है, आप 2 लाइंस ये लिखें, उसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख लें, तो ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर ये सही लग रहा है तो आप ये लिख लें, और अगर 2 लाइन लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख लें तो ये भी ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि ये बड़ी क्लासेस के लिए इस तरह काम होता है, बड़ी क्लासेस में लाइट 7 8 में इस तरह। तो आप 5 क्लास है तो आप यूँ कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 6 है, जो कि आपकी कॉपी में 3 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इन द फर्स्ट टर्म अली वाज अवॉर्डेड 1890 पॉइंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इन ही स्कूल, 1463 पॉइंट्स फॉर बीइंग गुड एट आर्ट एंड 1598 पॉइंट्स फॉर कमिंग टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। व्हाट वाज हीज टोटल पॉइंट्स। अली जो है वो फर्स्ट, एक स्कूल है उसमें अली एक शख्स है, बच्चा है, स्टूडेंट है। फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि अली ने 1890 पॉइंट्स हासिल किए जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, यानी कि उनके स्कूल में स्पोर्ट्स हुआ, उसमें पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लिया अली ने और उसमें 1890 पॉइंट हासिल किए। फिर उसने स्कूल में गुड आर्ट, एक अच्छा आर्ट बनाया, उसमें 1463 पॉइंट हासिल किए, यानी 1463 पॉइंट गेट किए। एंड लास्ट में स्कूल में वो जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता था, और तो उसमें उसने 1598 पॉइंट्स हासिल किए। अब पूछ ये रहे हैं सवाल में कि व्हाट वर हीज टोटल पॉइंट्स। उस अली के टोटल पॉइंट्स बता दें आपके, कि अली के टोटल पॉइंट्स, यानी अली ने फर्स्ट टर्म में टोटल पॉइंट्स कितने हासिल किए।
तो आप अच्छी सी पेज पर लाइन लगाएंगे। तो आप लाइन लगाने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आपकी कॉपी में। आप 3 लिखेंगे, इन द फर्स्ट टर्म अली वॉज अवार्डेड। तो आप इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट लिखने के बाद आप अच्छा सा लिखेंगे सॉल्यूशन और लाइन लगा देंगे। उसके बाद आप आंसर स्टार्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपने आंसर कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो कॉपी है, बुक है, उसको आप सामने रखेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है अली ने जो 1890 पॉइंट्स लिए वो स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो आप लिखेंगे पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स 1890 पॉइंट्स। 1890 पॉइंट्स स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने में हो। और गुड आर्ट में 1463 पॉइंट्स। एंड लास्ट आपके पास है कमिंग टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म 1598 पॉइंट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन में डेटा दिया गया है। अब आपको टोटल पॉइंट्स बताने हैं। तो आप लिखेंगे टोटल पॉइंट्स। आप इसी तरह टोटल पॉइंट्स क्या करेंगे, इन तीनों को आप सम कर देंगे। तो जब आप इन तीनों को सम करेंगे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1890 प्लस 1463 प्लस 1598। आप इन्हें इस तरह तीनों को प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तीनों को प्लस की फॉर्म में लिख दिया। अब आप पेंसिल से साइड पर RW लिखेंगे, RW। तो आप लिखेंगे 1890 1463 1598 और आप इन्हें सम कर देंगे। 8 + 3 11 11 9 1 10 10 और 9 19 19 और 6 25 5 2 10 14 19 एंड 1 2 3 4। तो ये आपने प्लस किया, आपके पास आंसर आया 4951। तो आप लिख देंगे टोटल पॉइंट्स 4951। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको दो पैटर्न बता रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी फॉलो करें जो आपको आसान लग रहा है, आप वो यूज़ करते हुए आंसर लेंगे। एक तो आप इस तरह वर्क कर लेंगे। सेकंड प्लस आप किस तरह वर्क कर सकते हैं, आप इस टोटल पॉइंट्स को नहीं लिखें, आप ये चीज़ें नहीं लिखें, आप यहाँ तक काम करें। इसके बाद आप डायरेक्ट ये जो 3 रफ वर्क है ये डायरेक्ट आप यहाँ लिख लें और आप इसकी जगह यहाँ पे टोटल पॉइंट्स लिख दें। तो उसमें सिंपल आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, ये 2 लाइनें ख़त्म हो जाएंगी, आपको सिंपल ये लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आप ये नहीं लिखें, आप ये लिखें, उसके बाद डायरेक्ट ये जो चीज़ है ये नीचे लिख लें, रफ वर्क RW मत लिखें, या आप ऐसे कर लें। दोनों में से जो आपको सही लग रहा है आप वैसे काम कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक काम किया। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हमने काम कर लिया था। और अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 3 क्वेश्चन करेंगे। तो आप 9 एंड 10 पेज नंबर 20 एंड 21 2 पेजेस हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। और आपका जो होमवर्क है, जो वर्कबुक में आपका जो होमवर्क है, तो इसमें आपको मैंने ये दिया था फाइंड द मिसिंग एडेंट्स। आपने ये मालूम कर लिया होगा, उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। और अब आपने घर से पेज नंबर 11 है जो कि ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने होमवर्क करने अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।